हेलो बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन। द क्वेश्चन सेज व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट स्टेटमेंट। तो इस क्वेश्चन में हमें करना क्या है, जो इनकरेक्ट स्टेटमेंट है उसे फाइंड करना है ना। अगर आप ऑप्शंस देखें तो ऑप्शंस हैं, फर्स्ट गिवन है बोथ स्पर्मेटोगोनिया एंड oogonia आर डिप्लॉयड। सेकंड में गिवन है एस्ट्रोजन प्रोड्यूस्ड बाय कॉर्पस luteum लीड्स टू फर्दर प्रोलिफरेशन ऑफ एंडोमेट्रियम। थर्ड में गिवन है स्पर्मेटिड एंड पोलर बॉडी बोथ आर एप्लॉयड। एंड फोर्थ में गिवन है प्राइमरी oocyte एंड सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट आर बोथ डिप्लॉयड। तो इस क्वेश्चन में अगर हम बात करें सबसे पहले की कॉन्सेप्ट की, तो जो की कॉन्सेप्ट इस क्वेश्चन में यूज किया गया है वो है गैमेटोजेनेसिस। गैमेटोजेनेसिस की अगर हम बात करें तो गैमेटोजेनेसिस इज बेसिकली द फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स से कहा जाता है क्या, गैमेटोजेनेसिस। मेल में बात करें तो मेल में प्रोड्यूस होते हैं, फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स टेक्स प्लेस इन द टेस्टिस, दैट इज स्पर्म। फीमेल में बात करें तो जो फॉर्मेशन होता है गैमेट्स का, इट टेक्स प्लेस इन द ओवरी एंड द नेम इज ओवम। तो जो फॉर्मेशन होता है गैमेट्स का इन द टेस्टिस, लाइक स्पर्म के फॉर्मेशन को बोला जाता है स्पर्मेटोजेनेसिस। वाइल ओवम के फॉर्मेशन को कहा जाता है oogenesis। तो हम क्या करते हैं, वन बाय वन दोनों प्रोसेसेस को डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले बात करते हैं अबाउट स्पर्मेटोजेनेसिस। तो स्पर्मेटोजेनेसिस में बेसिकली होता क्या है, इमेच्योर जर्म सेल्स दैट इज स्पर्मेटोगोनिया जो कि डिप्लॉयड होते हैं, विच आर डिप्लॉयड। स्पर्मेटोगोनिया में होता है माइटोसिस डिवीजन। एंड माइटोसिस डिवीजन क्या, इक्वेशनल डिवीजन है, उसमें जो प्लॉइडी है वो चेंज नहीं होती है। एंड फॉर्म होते हैं प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स। देन प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स में होता है क्या, फर्स्ट मियोटिक डिवीजन मींस मियोसिस। एंड मियोसिस क्या है, रिडक्शनल डिवीजन है। यहाँ पे माइटोसिस हो रहा है मतलब प्लॉइडी चेंज नहीं होगी, यहाँ पे सिर्फ नंबर्स में इंक्रीज होगा। मियोसिस में क्या होता है, फर्स्ट मियोसिस होने के बाद फॉर्म होते हैं सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट स्पर्मेटोसाइट की, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट की बात करें, मतलब मियोसिस हो रहा है मतलब रिडक्शनल डिवीजन हो रहा है, मतलब प्लॉइडी जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स है वो क्या हो जाएंगे, हाफ हो जाएंगे ना। जो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट है वहां पे अब होगा सेकेंड मियोसिस डिवीजन एंड फॉर्म होंगे क्या, स्पर्मेटेड्स जो कि हैप्लॉइड होंगे। एंड स्पर्मेटेड्स डेवलप हो जाएंगे स्पर्म्स इन दी स्पर्म्स एंड और स्पर्मेटोजोआ जिसे कहते हैं, स्पर्म्स भी हैप्लॉइड होंगे। तो ये तो बात हो गई स्पर्मेटोजेनेसिस की। अब अगर हम oogenesis देखें, oogenesis में क्या होता है, जो oogonia होता है, oogonia इनमें होता है फर्स्ट, पहले होता है माइटोसिस डिफरेंशिएशन एंड फॉर्म होते हैं क्या, प्राइमरी oocyte। एंड जो प्राइमरी oocyte होंगे ये क्या होंगे, प्राइमरी oocyte भी डिप्लॉयड होंगे, क्योंकि oogonia क्या होता है, oogonia भी डिप्लॉयड स्ट्रक्चर है, प्राइमरी oocyte भी डिप्लॉयड होंगे क्योंकि यहाँ माइटोसिस हो रहा है। सेम रीजन, क्योंकि माइटोसिस इक्वेशनल डिवीजन है, क्रोमोसोम में चेंजेस नहीं होते हैं। अब प्राइमरी oocyte में होगा फर्स्ट मियोटिक डिवीजन दैट इज फर्स्ट मियोसिस होगा। एंड फॉर्म होंगे क्या, दो सेल्स फॉर्म होंगे, एक होगा पोलर बॉडी एंड सेकेंड वन इज सेकेंडरी oocyte एंड यहाँ पे क्या हो रहा है, मियोसिस हो रहा है मतलब रिडक्शनल डिवीजन। तो पोलर बॉडी क्या होगी, हैप्लॉइड होगी, और सेकेंडरी oocyte भी हैप्लॉइड होंगे ना। अब क्या होगा, जो सेकेंडरी oocyte है, सेकेंडरी oocyte में होगा, सेकेंडरी oocyte फॉर्म करेगा ओवम भी हैप्लॉइड होगा। अब अगर हम बात करें यहाँ पे हमारे स्टेटमेंट्स की, तो पहला गिवन है कि जो स्पर्मेटोगोनिया और oogonia होते हैं दोनों डिप्लॉयड होते हैं। तो ये बात बिल्कुल करेक्ट है। देखिए हम यहाँ पे देखा था स्पर्मेटोगोनिया भी डिप्लॉयड होता है और oogonia भी डिप्लॉयड होता है। तो ये स्टेटमेंट क्या है, दिस स्टेटमेंट इज
ट्रू। सेकेंड गिवन है एस्ट्रोजन जो कि प्रोड्यूस होता है कॉर्पस ल्यूटियम से लीड्स टू दी फर्दर प्रोलिफरेशन ऑफ एंडोमेट्रियम। तो अगर हम बात करें कॉर्पस ल्यूटियम की, तो जो कॉर्पस ल्यूटियम होता है वो फॉर्म होता है बाय द रिमेनिंग पार्टिकल्स ऑफ, मतलब जो ग्राफियन फॉलिकल होता है, ग्राफियन फॉलिकल रप्चर होता है एंड रप्चर होने के बाद जो रिमेनिंग पार्टिकल्स होते हैं उससे फॉर्म होता है कॉर्पस ल्यूटियम। कॉर्पस ल्यूटियम अगर ओम फर्टिलाइज हो जाता है तो सिक्रीट करता है प्रोजेस्टेरॉन, एंड प्रोजेस्टेरॉन जो है वो मेंटेन करता है एंडोमेट्रियम लाइनिंग को, एंड जो एंडोमेट्रियम लाइनिंग है वो नेसेसरी होती है प्रेगनेंसी के लिए, प्रेगनेंसी के लिए। तो अब हम देखें स्टेटमेंट में क्या गिवन है कि जो एस्ट्रोजन होता है कॉर्पस ल्यूटियम से प्रोड्यूस, वो इट लीड्स टू द फर्दर प्रोलिफरेशन ऑफ एंडोमेट्रियम, जो कि इनकरेक्ट है, नॉट एस्ट्रोजन, इट विल बी प्रोजेस्टेरोन। ओके, तो दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स हियर। सेकेंड यहाँ पे गिवन है कि स्पर्मेटिड और पोलर बॉडी जो होंगे वो हैप्लॉइड होंगे। तो हम अगर यहाँ पे देखें तो स्पर्मेटिड इज हैप्लॉइड एंड पोलर बॉडी इज हैप्लॉइड, तो ये स्टेटमेंट ट्रू हो जाएगा, हमारा ट्रू हो जाएगा। एंड लास्ट में गिवन है कि जो प्राइमरी oocyte होते हैं और सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट होते हैं दोनों डिप्लॉयड होते हैं। तो देखें यहाँ पे तो प्राइमरी oocyte क्या होता है, डिप्लॉयड होता है। प्राइमरी oocyte तो डिप्लॉयड होता है, बट जो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट है, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट है वो क्या होता है, हैप्लॉइड होता है। सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट इज हैप्लॉइड, तो ये स्टेटमेंट यहाँ पे हो जाएगा फॉल्स। तो यहाँ पे मल्टीपल ऑप्शंस आर करेक्ट। तो जो कि फॉल्स स्टेटमेंट कौन से हैं, सेकंड और फोर्थ, तो हमारे करेक्ट आंसर यहाँ पे दो हो जाएंगे। आंसर इज सेकंड, आंसर इज सेकंड एंड फोर्थ। I hope you understood it well. Best of luck.